हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं कल्याणी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में फिर से मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो आप सब रेडी है ना आज के प्रश्न करने के लिए? लेकिन उससे पहले कुछ सरप्राइज़ है। मैंने आपको पहले भी सरप्राइज़ दिए थे, बट मैं आज आपको फिर से एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे पहले इस मौके को गवा चुके हैं, तो उनके लिए फिर से आ गया है। तो एक बार देख लें किस मौके की बात मैम कर रही हैं आखिर आपकी। तो वहाँ तक चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि यहाँ हर बार लक काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि लक का तो पता नहीं है, लक काम नहीं करता है, लेकिन अगर आपने बेहतर मेहनत की हुई हो ना तो वो ज़रूर काम करेगी। और वो काम करेगी कहाँ? यहाँ। यानी कि जो आपकी अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप है वो एक बार फिर से आ रही है। कब? यानी आपके 28 मार्च को फिर से 6 बजे सेम उसी तरीके से। पहले जो हमारा जो सबसे फर्स्ट रैंकर होगा उसको मिलेगा 5,000 का वाउचर। जो होगा हमारा 2 से 10 तक उसका होगा 2,500 का। जो 11 से 20 तक है 1,000, और जो 21 से 45 है उसको 500 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर तैयारी करते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी कि एक तरह से आपका ये 2020 एग्जाम की तरह हो जाएगा। आपको फटाफट यहाँ पर देना है। बस यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो 20 ना होकर 60 है, राइट। तो 60-60 की तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सुपर फास्ट तरीके से, और 1 मिनट वैसे काफ़ी होता है, जिसमें आपका मैथ्स भी होगा, हिंदी होगा, आपका ईवीएस होगा, आपका सीडीपी होगा, जैसे हर बार होता है इसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। यानी लेकिन इससे पहले 120 क्वेश्चंस थे, इस बार क्वेश्चंस की संख्या आपकी घटा दी गई है। तो आप सब रेडी है ना इसके लिए? वेरी गुड। तो हम यहाँ से आगे बढ़े और बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि मैम हमें यूपी टेट करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जो ये सोच रहे थे कि भाई आज क्योंकि 23 तारीख हो गई है, 22 तारीख से बैच हुआ है, कल भी कोई क्लास हो गई होगी, तो फिर हम उस क्लास को कैसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उस कोर्स से जुड़ जाइए। अभी आपको जो दूसरा सरप्राइज है वो ये है, क्योंकि आपका दूसरा बैच भी बिल्कुल उसके साथ में लगता हुआ आ गया है। ये कंप्लीट बैच कोर्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। ये आपका जो 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 26 मार्च से आपको इसकी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जिसमें आपकी सभी बेहतर टीचर्स आपको तैयारी कराएंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारा दूसरा बैच है, जो कि यूपी टेट का ही है। ये भी एक पूरा कंप्लीट बैच रहेगा। इन दोनों बैचेस में आपके दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों हम कवर करवा देंगे। ये आपका कल यानी कि 22 मार्च को आपका स्टार्ट हो गया था। बात कर लेते हैं साहित्य की। भाई, साहित्य को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे में से पूछते हैं कि मैम आप साहित्य जो पढ़ा रहे हैं वो किस टाइम पर कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा साहित्य है बेटा, साहित्य की जो क्लास है मैं हर रोज़ सुबह 9:30 बजे लेती हूँ। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में इस क्लास से जुड़ सकते हो। और ये जितने भी कोर्सेज की बात मैंने किए सभी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाता है। आपको क्या करना है, बस गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर जाइएगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो जो 12 मंथ वाला है, बस आप 12 मंथ वाले ऑप्शन पर जाइएगा। वहाँ आपको 6,000 की जो फीस दिखाई देगी, वहाँ आपको जब क्लिक करेंगे उस पर तो वही आपको और भी कम में हो जाती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि K2SP का रेफरल कोड डालना है। जैसे आप K2SP का रेफरल कोड डालते हैं बेटा, वहाँ वो आपका 10% ऑफ हो जाएगा, और यही आपको कितने मिल जाएगा, यही आपको 5,400 में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों की ओर आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या होगा? पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा तत्वों की जटिलता को नहीं सीखा जा सकता है। कैसे नहीं सीखा जा सकता है? अभ्यास के बिना नहीं सीखा जा सकता है, प्रयास के बिना नहीं सीखा जा सकता है, रुचि के बिना नहीं सीखा जा सकता है, अनुकरण के बिना नहीं सीखा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, बिल्कुल एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। आंसर होगा बेटा हमारा यहाँ पर भी, प्रयास के बिना, क्योंकि हमने बात जटिलता की है। जब जटिलता को दूर करना होगा तो हमें प्रयास की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वारिज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलज, जलद, समीर, जल्दी। वारिज,
वारिज का सही आंसर क्या होगा हमारा? गुड, वारिज का आंसर होगा हमारा ए। वारिज मतलब क्या होता है? कमल। और जलद मतलब क्या होता है? कमल। जलद मतलब क्या होता है? बादल। समीर मतलब क्या होता है? हवा। और जल्दी का मतलब क्या होता है? सागर। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, उमा पर्याय है किसका है? इंद्राणी, पार्वती, लक्ष्मी या फिर सरस्वती? फटाफट से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आंसर इज बी, पार्वती। जैसे उमेश नहीं कहते हैं, उमेश मतलब कौन हो गए? अगर आपसे उमेश आए यानी कि उमा के ईश कौन है? बिल्कुल शिव, है ना। तो ये किसका है? पार्वती जी का। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? ये आपको यहाँ पर सही मिलान करना है कि कौन सा पर्याय किसका है। उमा, कमलासना, चंचला, त्रिपथ का। उमा का क्या है बेटा यहाँ पर? उमा मतलब भी मैंने आपको बताया क्या है? पार्वती का है। तो जब भी पार्वती जी को और क्या कहा जाता है? शैलसुता। शैल मतलब पर्वत, हिमालय की पुत्री कही गई है। तो उमा आपकी शैलसुता। कमलासना लक्ष्मी जी हैं, किसमें? श्री में। चंचला मतलब बिजली भी है। अरे ये बिल्कुल मिल गया भाई, क्षण प्रभा जो यानी कि बिजली का ही हो गया है। त्रिपथ का किसका है? गंगा जी का है। और त्रिपथ का देवपगा किसका है? गंगा जी का है। तो ए का हमारा क्या है? 3। ए का 3, ए का 3। दो का क्या है? 4, दो का 4, दो का 4। चंचला का है 2, यानी कि सी का 2। ए ऑप्शन हमारा राइट क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पशुपति का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा बेटा? पशुपति का होगा आपका चंद्रशेखर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, षटपद। षट मतलब क्या होता है? 6। पद मतलब पैर, 6 पैरों वाला कौन है? तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है कि केकड़ा है? जल्दी से आंसर देना। वेरी गुड, राइट आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज बी, यानी कि भ्रमर। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पद्मा, मधुमास, रजनी, सविता। सोचकर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होना चाहिए? लक्ष्मी। फटाफट से ओके आंसर बताएं। आंसर इज ए। पद्म किसका होता है? पद्म होता है बेटा हमारा कमल का, है ना। तो जैसे लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है, उसी तरीके से पद्मा कहा जाता है। इनको कमलासना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसी तरीके से और क्या कहा जाता है? पद्मासना भी कहा जाता है। तो यानी कि पद्मासना, पद्म पर आसीन होने वाली यानी कि कमल पर आसीन विराजमान होने वाली। कमलासना यानी कि कमल पर आसीन होने वाली। तो इसी तरह से कमला, पद्मा, पद्मासना और कमलासना। देखो एक साथ आपको कितने लक्ष्मी जी के पर्यायवाची यहाँ पर मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने ट्रिक से आपको बहुत सारे पर्यायवाची समझाए हुए हैं, जो बच्चे क्लासेस लेते रहते हैं उनको पता ही है। तो प्लस पर आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिलती हैं जहाँ पर आप ट्रिक से भी मैं आपको चीज़ें सिखाती हूँ। अगला प्रश्न है, जंगल किसका पर्याय है? कनक, अमिय, उरंग या फिर कानन? जंगल किसका पर्याय है? गुड, आंसर इज कानन का। कानन मतलब जंगल। अगला प्रश्न, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य? पर्दे जहाँ पर नाटक खेला जाता है उसको हम बोलते हैं रंगमंच। और वहाँ पर एक पर्दा होता है, उस पर्दे के जो पीछे की जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम नेपथ्य। अगला प्रश्न, जिसे किसी बात का पता न हो उसे आप क्या कहोगे? अल्पज्ञ कहोगे, अनभिज्ञ कहोगे, महामूर्ख कहोगे या फिर अज्ञानी कहोगे? उसको हम क्या कहेंगे? जिसे किसी बात का नाम पता, मतलब कि वो अनजान है, वो कुछ जानता नहीं है, वो क्या है? उसको लेकर अनजान है, यानी कि वो अनभिज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, यानी कि जानने वाला। अल्प मतलब कम जानने वाला। महामूर्ख आप जानते हो कौन होता है? अज्ञानी भी आप जानते हो, जिसको ज्ञान नहीं हो। अगला प्रश्न, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहेंगे? बहुभाषाविद, बहुभाषा, बहुभाषा, दुभाषा या फिर बहुभाषा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा बहुभाषाविद। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? मृत्तिका, परिस्थिति या फिर प्रशंसनीय
या फिर आपका उज्जवल। राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, फटाफट से आंसर। ओके, कुछ बच्चों को लगता है कि ए भी इसका राइट आंसर है, बट इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? डी। जो उज्जवल होता है उसके दोनों जो कैसे होते हैं? आधे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द पहचानिए। लावारिस, पदोन्नति, आशीर्वाद या सौभाग्यशाली। कौन सा राइट आंसर होगा भाई यहाँ पर? ओके, कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कि शायद ये कल भी था। अच्छा, तो और उसी चीज को ध्यान में रखते हो आप इसका आंसर बी भी कर रहे होगे, बट इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ये, क्योंकि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद लिखा जाता है बेटा इस तरीके से, ना कि ऐसे। अगर मैं इसका उच्चारण करूँ ना तो इसका सही उच्चारण होगा आर्शीवाद। क्या होगा? आर्शीवाद। अगला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा? एत्रे, येत्रे, एत्रे या एत्रे। ये प्रश्न आपका दोबारा से इसलिए आया है क्योंकि मैंने जब ये प्रश्न कराया आपको, कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत किया। इसका राइट आंसर क्या है? डी, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक तरह से जैसे आप सब बोलते हो ना कि पसंदीदा है उनका, तो इसी तरह से यूपी टेट वालों का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अगला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, हरिओध जी की है या भवानी प्रसाद मिश्र जी की है? हरिओध जी का पूरा नाम जानते हो ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? वेरी गुड, आंसर इज ए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। गण्यमान्य, गणमान्य, गण्यमान्य या फिर गणमान्य। राइट आंसर क्या होगा? वेल डन, आंसर इज बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा, सही तरीके से अंतरराष्ट्रीय शब्द कैसे लिखा जाता है भाई? गुड, आंसर दीजिए फटाफट से। वेरी गुड, और आंसर होगा हमारा क्या? ए, अंतरराष्ट्रीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? जो राइट वर्तनी आपकी होगी वो आपकी कौन सी होगी? फटाफट से आंसर। गुड, आंसर है ज्योतिर्मय। आप कल बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से आंसर करते हैं, वो ज्योति लिख रहे थे और उसके बाद, बट राइट आंसर हमारा है यहाँ पर बी ऑप्शन। आगे चले, आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न होगा बच्चों कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परिस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति या फिर परिस्थिति। कौन सा हमारा है जो राइट आंसर यहाँ पर होगा? किस तरीके से परिस्थिति शब्द लिखा जाएगा? आंसर इज डी। राइट, चलिए, तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास आज की आपने एंजॉय की होगी। आपको जो कल की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो उसके लिए आप सब तैयार रहिएगा। ठीक 7 बजे आपको क्लास मिलती है। मेरी जो क्लास होती है हर रोज़ 7 बजे मेरी क्लास होती है। आज आपकी ये जो क्लास है इसलिए इस तरीके से आई है क्योंकि अब मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, इसलिए यह क्लास को आज आपकी इस तरीके से आई है। लेकिन आपकी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर चलेंगी बेटा, तो आपकी क्लास छूटे नहीं, इसलिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे आज आपकी क्लास लेनी पड़ी है। ओके, तो मिलते हैं कल लाइव। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।